दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल टारगेट वेद हिंदी पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास, जिसका टॉपिक है शब्द रचना। इस क्लास में हम देखेंगे कि किस किस तरीके से शब्दों की रचना की जाती है। तो चलिए देखते हैं। शब्द क्या होता है? शब्द वर्णों का सार्थक क्रम। वर्णों का सार्थक क्रम यानी कि वर्णों का एक समूह जिसका एक अर्थ निकले। ठीक, जब हमने शब्द का चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने शब्दों का कई आधारों पर विभाजन, ये सब बहुत अच्छे से, बहुत ही डिटेल से देखा था। ठीक, आज हम एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं। शब्द है वर्णों का सार्थक क्रम, जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया है रचना के आधार पर, जैसे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, इनको हम मूल शब्द भी कहते हैं, अयौगिक शब्द भी कहते हैं, क्योंकि यह किसी के योग से नहीं बनता, किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनता। इनके खंड नहीं किए जा सकते। अगर हम इनके खंड कर देंगे तो कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जैसे घोड़ा, घो अलग कर दिया, हड़ा अलग कर दिया, कुछ अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए ये रूढ़ हैं, मूल हैं, अयौगिक हैं। हिंदी में इनकी संख्या हजारों में है, तो इनकी रचना करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब बात करते हैं यौगिक। यौगिक होता है 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द खंडों की रचना, यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्द हों और वो सार्थक हों, और उन दोनों के योग से बनता है यौगिक शब्द। जैसे पाठ एक शब्द है, शाला एक शब्द है, ये दोनों सार्थक हैं। पाठ का भी अपना अर्थ है और शाला का भी अपना अर्थ है। ठीक, और इनके योग से एक नया शब्द बना पाठशाला। ऐसे ही सह और पाठी, इन दोनों के योग से एक नया शब्द बना सहपाठी। तो ये है यौगिक शब्द। हम इन्हीं शब्दों की रचना के बारे में बात करेंगे। अब एक है योग रूढ़। योग रूढ़ में रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द दोनों की ही विशेषताएं पाई जाती हैं। योग रूढ़ यौगिक की तरह होता है, यानी कि ये 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, लेकिन इसका अर्थ रूढ़ हो जाता है। इसका अर्थ रूढ़ हो जाता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी कि जितने भी लंबे उदर वाले होंगे, जितने भी लंबे पेट वाले होंगे, वो सब लंबोदर हैं। लेकिन ये किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है, यानी कि गणेश जी। उसी तरह से जलज, जल से उत्पन्न। अगर जल से उत्पन्न के अर्थ में देखा जाए तो इसमें मछली, घोंघा, सीप, जोंक, मतलब कई सारे जीव आ सकते हैं जो जल से उत्पन्न हो। लेकिन जलज शब्द का जो अर्थ है वो रूढ़ हो गया है। किसके लिए? कमल के लिए। इस तरह से रचना के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब हम बात करेंगे यौगिक शब्दों की रचना के आधार। यौगिक शब्दों की रचना 3 आधारों पर की जाती है, उपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय, और हैं संधि और समास। ठीक, जिसमें से हमें उपसर्ग और प्रत्यय आज पढ़ना है। देखते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग, इनको हम आदि प्रत्यय भी कहते हैं। उपसर्ग को हम आदि प्रत्यय भी कहते हैं। इंग्लिश में प्रीफिक्स, यानी कि फिक्स होता है। कहाँ फिक्स होता है? प्री, यानी शब्द के पहले। शब्द होता है, शब्द से पहले फिक्स हो जाता है, वह उपसर्ग होता है। उप प्लस सर्ग, उप का अर्थ होता है समीप, निकट या पास, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि, सृष्टि करना। तो इस तरह से पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। कैसे? जैसे एक शब्द है हमारे पास हार, हार के पास प्र जोड़ दिया हमने, प्र बैठाल दिया। ठीक, तो क्या नया शब्द बन गया? प्रहार। ये है गले में पहनने वाला आभूषण, इसमें हमने उपसर्ग जोड़ दिया, पहले जोड़ दिया, तो एक नया शब्द बना प्रहार, जिसका अर्थ होता है मारना। ठीक है ना? तो इसीलिए उपसर्ग क्या है? उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। उपसर्ग क्या है? एक शब्दांश है, शब्द का छोटा सा अंश है, शब्द का छोटा सा अंश है। इनका बिना मूल शब्द के इनका कोई प्रयोग नहीं होता है ना, ये शब्द के साथ जुड़कर ही बनते हैं। और ये जो शब्दांश हैं, जो उपसर्ग हैं, ये किसी शब्द के पहले आकर उस शब्द में विशेष अर्थ ला देते हैं। ठीक है ना? तो क्या है उपसर्ग? उपसर्ग मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं, एक छोटा सा अंश है, इससे उस शब्द का विशेष अर्थ प्रकट होता है। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ये है उपसर्ग, ये इनका अर्थ है, और ये शब्द रूप हैं, यानी कि उपसर्ग लगा के जो शब्द बने हैं ये वो हैं। जैसे अ उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है निषेध या अभाव। अ का क्या अर्थ है? निषेध या अभाव। सत्य में अ जोड़ दिया, हिंसा में अ जोड़ दिया,
मिट एक शब्द है, उसमें हमने अ जोड़ दिया, तो ये जो अ उपसर्ग है इन शब्दों में जोड़ दिया तो ये बन गए असत्य, अहिंसा और अमिट। इनका अर्थ परिवर्तित हो गया। अति, अति का अर्थ होता है अधिक या ऊपर। अतिशय, अत्यंत। एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे एक शब्द दे दिया जाएगा अत्यंत, अत्यंत में उपसर्ग है या प्रत्यय? तो अत्यंत में क्या है, एक शब्द है अंत, अंत में हमने अति जोड़ दिया है ना, अति उपसर्ग लगा दिया तो बन गया अत्यंत। तो इसका आंसर क्या हुआ कि इसमें उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग है। ठीक। अनु, अनु का अर्थ होता है पश्चात या समान। अनु उपसर्ग लगाकर हमारे शब्द बनते हैं अनुकरण, अनुवाद, अनुरूप, अनुक्रम। अप, इसका अर्थ है लघुता या हीनता। जैसे अपमान, एक शब्द है मान, मान में अप जोड़ दिया। मान तो होता है जैसे किसी का सम्मान हो, ठीक है ना, उसमें अप लगा दिया तो यानी कि लघु हो गया वह, यानी कि जो उसका मान है वह कम हो गया, अपमान हो गया है ना। अपमान, अपकीर्ति, अपहरण, अपव्यय। उप, उप क्या है? गौण या सहायक। शब्द बनते हैं उपमंत्री, उपवन, उपनाम, उपभेद। आ का अर्थ है तक, आजन्म यानी जन्म तक। आमरण, आदान। अभे, अभे उपसर्ग का अर्थ है ओर या पास। जैसे अभिशाप, अभिमान, अभ्युदय। परा, परा का अर्थ होता है अनादर या उल्टा। जैसे पराजय, पराभूत, परावर्तन। प्र का अर्थ होता है अधिक या आगे। प्र का क्या अर्थ है? अधिक या आगे। जैसे प्रयोग, प्रवक्ता, प्रहार। ये है सो का अर्थ होता है अच्छा। जैसे एक शब्द है योग्य, एक व्यक्ति है योग्य, उसके आगे हमने सो और लगा दिया तो योग्य से भी ज़्यादा, यानी कि सुयोग्य है, सुशील है, सुकर्म है। को का अर्थ होता है बुरा। जैसे कुकर्म यानी बुरे कर्म। कुरूप, कुचाल। अध, जिसका अर्थ होता है आधा, ये हिंदी के हैं। आधा, अधखिला, अधपका, अधजल। आत्म, जिसका अर्थ होता है अपना, यानी आत्म त्याग, अपना त्याग। आत्मविश्वास, आत्मबल। पर से मतलब दूसरा, पर का अर्थ होता है दूसरा। जैसे परनिंदा, परोपकार। बे, ये जो बे, गैर, खुश, ना, सब, ये हैं अरबी फारसी के, है ना। ये सब अंग्रेजी का है, सब अंग्रेजी का उपसर्ग है। और ये बे, गैर, खुश, ना, ये अरबी फारसी के हैं। जैसे बे का अर्थ होता है बिना। जैसे बेईमान, ईमान में बे, बेईमान। बेरहम, बेइज्जत। गैर में निषेध, गैर का अर्थ है निषेध। जैसे गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी। खुश उपसर्ग है जो फारसी का है, श्रेष्ठता के अर्थ में लिया जाता है। जैसे कि एक शब्द है बू से पहले लगा दिया खुशबू तो जिसका अर्थ हो गया महक, है ना। किस्मत से पहले लगा दिया खुश तो खुश किस्मत, खुशहाल। ना का मतलब होता है अभाव, यानी नापसंद, नाराज, नालायक, नामुमकिन। सब, ये अंग्रेजी का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अधीन। जैसे सब इंस्पेक्टर। ठीक। अब हम देखते हैं प्रत्यय। क्या देखते हैं? प्रत्यय, जिसे हम अंत्य प्रत्यय भी कहते हैं। उपसर्ग को हम आदि प्रत्यय कहते थे। आदि मतलब प्रारंभ, अंत्य मतलब अंत। आदि मतलब प्रारंभ, इसीलिए वो प्रारंभ में जुड़ते थे। अंत्य मतलब लास्ट में जुड़ते हैं। दूसरा, इंग्लिश में इसे कहते हैं सफिक्स। तो उसमें तो प्री यानी पहले जुड़ रहे थे, इसमें सफिक्स यानी बाद में जुड़ेंगे। ठीक। वे शब्दांश यानी कि शब्द का छोटा सा अंश जो मूल शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग तो मूल शब्दों के पहले जुड़ रहे थे और ये प्रत्यय मूल शब्दों के अंत में जुड़ रहे हैं। ठीक है ना। प्रत्यय, प्रति प्लस अय। प्रति का मतलब होता है साथ में पर बाद में, साथ में पर बाद में। अय का मतलब होता है चलने वाला, यानी कि जो साथ में चलता है लेकिन बाद में चलता है। ठीक है ना। जैसे भला, एक शब्द है भला, भला में हमने पीछे आई जोड़ दिया तो ये जो आई है ये कहलाएगा प्रत्यय। क्या कहलाएगा? प्रत्यय, क्योंकि भला में आई जोड़ने से एक शब्द बना भलाई। ठीक। अब ये जो प्रत्यय है, प्रत्यय के दो भेद हैं, एक कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। नाम से पता चल रहा है कृत यानी क्रिया, कृत यानी क्रिया, क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय। ठीक है ना। क्या होता है कृत प्रत्यय? कृत प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया या धातु के अंत में जोड़े जाते हैं और जब वो नया शब्द बनता है ना तो उसे हम बोलते हैं कृदंत। क्या बोलते हैं? कृदंत। जैसे पी क्या है? क्रिया। घूम क्या है? क्रिया। अब बूझ क्या है? क्रिया। ठीक है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एक शब्द जोड़ देंगे अक्कड़। क्या जोड़ देंगे? अक्कड़, जो कि एक प्रत्यय है। तो एक नया शब्द बनेगा यानी कृदंत प्रत्यय बनेगा।
क्या बनेगा? पियक्कड़, बुझक्कड़, घुमक्कड़। ठीक है ना। अब है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्रिया को छोड़ दो। ठीक है ना, क्रिया तो इसमें आ गई हमारी कृत प्रत्यय में। क्रिया को छोड़ने के बाद जितने भी बचते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उनके अंत में प्रयुक्त होने वाले जो प्रत्यय हैं वो तद्धित प्रत्यय हैं। जैसे मानव एक शब्द है, उसमें हमने ता जोड़ दिया। जो मानव है ये क्या है? ये संज्ञा है। संज्ञा में हमने ता जोड़ दिया तो क्या बन गया? मानवता। और जो ता क्या है? ये प्रत्यय है। अब ये कौन सा प्रत्यय है? ये है तद्धित प्रत्यय, क्योंकि ये संज्ञा के बाद में जुड़ रहा है, संज्ञा के साथ जुड़ रहा है, इसीलिए ये तद्धित प्रत्यय है। और इसे जोड़ने के बाद जो ये नया शब्द बना तो ये कौन सा बना? तद्धितांत। क्या बना? तद्धितांत। अब देखते हैं हम कृत प्रत्यय, यानी कि जो क्रिया शब्द के पीछे जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे क्रिया शब्द दे रखे हैं, ये प्रत्यय दे रखे हैं, और ये क्रिया शब्द में प्रत्यय लगाने के बाद में जो हमारा शब्द बना कृदंत, उनके उदाहरण दे रखे हैं। जैसे क्रिया है उड़, तैर, पैर, इसमें हमने प्रत्यय लगा दिया आक, तो क्या बन गया? उड़ाक, तैराक, पैराक। बिक, दिख, गिर, ये क्रिया शब्द है, इनके पीछे हमने प्रत्यय लगाया आऊ, तो बिकाऊ, दिखाऊ, गिराऊ। ठीक। अब है अड़, सड़, ये क्या है? ये क्रिया हैं, इसके हम पीछे हमने ईयल लगा दिया, ईयल प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? अड़ियल, सड़ियल। पड़, चढ़, इनके पीछे हम आव लगा देंगे तो क्या बनेगा? पड़ाव, चढ़ाव। थक, मिल, सज, ये सब क्रिया हैं। ठीक है, इनके पीछे हमने आवट लगा दिया तो थकावट, सजावट, मिलावट। खा, पी, ले, दे, ये हैं क्रिया, इनके पीछे हम ना लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? खा के पीछे लगाएंगे तो ना, खाना, पीना, लेना, देना। ठीक। घबरा, आहट यानी घबराहट, चिल्ला, आहट यानी चिल्लाहट। नाच, पढ़, गा, यानी कि इसके पीछे ईया लगा दिया तो क्या बन गया? नचैया, पढ़ैया, गवैया। हिल, हिल क्रिया शब्द है जिसमें हमने प्रत्यय लगा दिया और, तो क्या बन गया? हिलोर। तो ये सब क्या है? कृदंत। अब हम देखते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ते हैं। शब्द हैं आध्यात्म, नीति और पितृ। ठीक है, ये शब्द हैं। अब इसमें हमने तद्धित प्रत्यय लगाया इक, तो क्या बन गया? आध्यात्मिक। आध्यात्म में इक लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? आध्यात्मिक। नैतिक, पैतृक। फल, अंकुर, संबंध, इसमें हम इत लगा देंगे तो क्या बनेगा? फलित, अंकुरित, संबंधित। योग, भोग, विषय, इसमें ई लगा देंगे तो एक नया शब्द बनेगा तद्धितांत। क्या बनेगा? तद्धितांत। योगी, भोगी, विषयी। चतुर, भला, बुरा, ये शब्द हैं, इनमें हम आई प्रत्यय लगा देंगे तो एक नया तद्धितांत बनेगा। क्या बनेगा? चतुराई, भलाई, बुराई। मोटा, बूढ़ा, इसमें हम आपा जोड़ देंगे तो मोटापा, बुढ़ापा। पुत्र, यथा, निम्न, इसमें हम प्रत्यय लगाएंगे वत तो क्या बनेगा? पुत्रवत, तथावत, निम्नवत। बुद्धि, श्री, शक्ति, इसमें हम मान लगा देंगे, मान प्रत्यय तो क्या बनेगा? बुद्धिमान, श्रीमान, शक्तिमान। राष्ट्र, मंडल, प्रदेश, ये शब्द हैं, इसमें हमने तद्धित प्रत्यय लगाया ईय तो क्या बनेगा? राष्ट्रीय, मंडलीय, प्रदेशीय। दूध, घास, गाड़ी, ये शब्द हैं, इसमें हमने वाला, ये तद्धित प्रत्यय है, लगा दिया तो क्या बनेगा? दूध वाला, घास वाला और गाड़ी वाला। इस तरह से हमारे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों कंप्लीट हुए। अब हम इनके कुछ और उपसर्ग और प्रत्यय देख लेते हैं जिनसे जुड़कर एक नए शब्द बनते हैं। जैसे कुछ और उपसर्ग हैं अधि, जैसे अधि उपसर्ग है तो अधिकार, अन, उत, दुर, दुस, सम, अंतः, अध, पुरा, प्रातः, जैसे प्रातः में तो काल जोड़ दिया तो प्रातः काल। बहे यानी बहिर्गमन। सत, सह, स्वयं, उन, का, कदा, बिन, भर, एन, ला, कम, बद, सर, हर, ये हैं उपसर्ग। इनके साथ है ना, इनसे मूल शब्द जोड़कर हम नए शब्द बना सकते हैं। अब है कृत प्रत्यय, हमने उदाहरण दे ही लिए हैं लेकिन कुछ और हैं। जैसे आक यानी कि उड़ाक, आऊ यानी कि बिकाऊ, है ना। आव, ऊ, आई, ई, आ, इत, क और सार। जैसे ठंड, ठंड एक शब्द है और उसमें हम अगर क जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? ठंडक। ठीक है ना, इस तरह से। अब तद्धित प्रत्यय इक, इत, इमा, ईय, तह, मय, त्व, जैसे ममत्व, य, मान,
वान, ईला, पन, आई। तो इस तरह से ये कुछ और शब्दांश हैं जिनको मूल शब्द में जोड़कर एक नया शब्द बना सकते हैं। इस तरह से ये उपसर्ग और प्रत्यय कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हुआ। उपसर्ग मूल शब्द के पहले जोड़े जाते हैं, प्रत्यय मूल शब्द के बाद में। उप आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो छोटा ऊ है, उप है ना, उपसर्ग में क्या है, छोटा ऊ आ रहा है सबसे पहले, तो हिंदी वर्णमाला में जो छोटा ऊ है वो सबसे पहले आता है। प्रत्यय जो प है ये हिंदी वर्णमाला में बाद में आता है। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, या फिर आप अंग्रेजी के मतलब से याद कर सकते हैं, जैसे प्रीफिक्स यानी उपसर्ग यानी कि पहले जुड़ता है, प्रत्यय यानी बाद में जुड़ता है। ठीक, ये जो उपसर्ग और प्रत्यय हैं इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ये मूल शब्द के साथ जुड़कर ही चलते हैं। ठीक, और दूसरा जो ये प्रत्यय हैं, एक तो इनको दो भागों में विभाजित किया गया है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत यानी कि क्रिया, जो क्रिया के साथ जुड़ते हैं, क्रिया के बाद में जुड़ते हैं, और तद्धित प्रत्यय यानी क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण उनके बाद में जुड़ते हैं, वो तद्धित प्रत्यय। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर अवश्य करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।